नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दुगाला अकेडमी पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स के बारे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, वो है आई थिंक लास्ट की एक्सरसाइज है जो है जी 2.2 और ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए जल्दी से। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। बड़ा ही आसान है जी। हमें 6 अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, मतलब कि अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं और हमने करना क्या है, हमने करना है जी कि एक तो हमने उसके जीरोज निकालने हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, तो उनके जीरो निकाल के देने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा, तो इसके जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोएफिशिएंट। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, तो बड़ा ही आसान और सिंपल है। जल्दी से कर देते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है जी, तो पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर हम इसको तो सॉल्व कर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा ब्राइट पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इक्वेशन जो हमें दे रखी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। और अब हमने इसके जीरो निकालने हैं, देखते हैं जी ये कब कब ये जीरो हो सकती है इक्वेशन। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है जी। जो लास्ट वाला ये कांस्टेंट टर्म है और फर्स्ट वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया आपके पास, माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बन गया जी, माइनस 8x स्क्वायर बन गया। ये स्टेप 1 है इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, स्टेप 1 हो गया। और अब ये हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको अगर तो हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x स्क्वायर बन जाए, और अगर प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर बन जाए माइनस 2x। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं। एक तो हम लिख सकते हैं जी माइनस 4x और एक लिख दीजिए प्लस 2x। अब इन दो नंबर को देखिए, माइनस 4x प्लस 2x किया तो बन गया माइनस 2x, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस 8x, तो आ गया जी, बड़ा ही सिंपल था। तो अब इसको, इसी इक्वेशन को मैं अब इस रूप में लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया जी। अब आगे x को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो अगेन यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे क्या जी, अब यानी कि x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन ये इक्वेशन 0 होगी, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों को बारी बारी 0 कर लेते हैं जी। x माइनस 4 अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आ गई जी। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा, राइट। अब आगे चलते हैं जी जल्दी से। तो अब हमने निकालने हैं सम ऑफ जीरोस। तो अगेन मैं पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, सम ऑफ जीरो, सम निकालना है जी। दोनों को सम कर दीजिए, 4 माइनस 2, तो जो इसका सम है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया जी। प्रोडक्ट कहाँ क्या आ गया जी, दोनों को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 2, तो वो आ गया जी माइनस 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सम भी आ गया, सम कितना आया, 2 आया, और प्रोडक्ट किया माइनस 8 आया जी, दोनों आ गया। अब हमने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का क्या तरीका है वो भी समझ लीजिए। वेरीफाई करने का तरीका ये होता है जी कि अगर ये इक्वेशन है आपके पास, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन लिख दीजिए मैंने ऐसे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है इसका सम किसके बराबर होगा, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब एक्स ऑफ एक्स के साथ जो लगी है टर्म, इसका नेगेटिव अपॉन ये एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है माइनस बी अपॉन ए होगा, और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। बस इतना सिंपल है जी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम सम और प्रोडक्ट फिर दोबारा निकाल लेते हैं। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन जो थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो हमें दे रखी थी, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन दीजिए हमारे पास। अब इसके जो सम क्या बराबर आ गया, ये है जी माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया, अपॉन इसके साथ क्या लगा, 1 लगा, कुछ भी नहीं है, तो ये सम क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा जी, दिस अपॉन दिस, तो ये माइनस में है, माइनस 8 हो गया अपॉन 1, तो आ गया जी आंसर आपका माइनस 8। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे हमारा सम आया 2, पहले क्या आया था, पहले भी 2, और प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या आया, माइनस 8, पहले क्या आया था, पहले भी माइनस 8। तो दैट मीन्स हेंस वेरीफाइड हो गया जी, क्योंकि सेम चीज़ आ रही है। दैट मीन्स हमने जीरोस भी निकाल लिए। जीरो क्या आए थे हमारे पास, जो एक्स की वैल्यू आई थी, एक ये एक्स की 4 और माइनस 2, ये इसके जीरोज आ गए। इन वैल्यूज़ के लिए ये क्वेश्चन 0 हो जाती है। तो ये 2 0 आ गए जी इसके, और सम आया 2 और प्रोडक्ट आया माइनस 8, और उसको जो वेरीफाई किया इक्वेशन तरीके से, तो वो भी हमारे पास सेम आया, तो हेंस वेरीफाइड। तो पहला क्वेश्चन पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं।
तो ये लीजिए जी, इसका पार्ट 2 मैं लिख देता हूँ। तो 4s² माइनस ऑफ 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन है जी। इसके भी जीरो हमने निकाल लिया, तो निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमें, बड़ी सिंपल। अगेन वही चीज़ है जी, देखिए हमने क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया जी, 4s² बन गया। तो अब हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 4s² बन जाए, और अगर प्लस माइनस करो तो बन जाए -4s। तो क्या आएंगे जी, -2s और -2s। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है, 4s का बन रहा है, प्लस माइनस कर दो तो -4s बन गया। तो सिंपल है जी। इसी क्वेश्चन को तोड़ के हमने दूसरे रूप में लिख दिया, 4s² -2s प्लस 1 = 0, ऐसा लिख दिया जी। उसी क्वेश्चन को मतलब दूसरे रूप में लिख दिया। अब यहाँ से हम 2s को कॉमन ले लेंगे, 2s को कॉमन ले लिया तो जी क्या बचा, 2s - 1 बचा हमारे पास। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, 2s - 1 बचा। ऑलमोस्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अब अगेन 2s - 1 और 2s - 1, मतलब ये इक्वेशन कब जीरो होगी, जब या ये 0 होगा। और दोनों में ही अगर आप देखोगे 2s - 1 = 0 किया तो s = 1/2 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि जो s की वैल्यू है वो 1.2 आ रही है, और सेकंड वैल्यू भी 1.2 आ रही है, दोनों ही 1. इसकी भी 1.2, इसकी भी 1.2 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास मतलब कि इसके जीरोज आ गए, तो बेसिकली नदरवर्ड भी आपका आंसर आ गया जी। इसकी इक्वेशन के जीरो क्या है, 1.2 है, मतलब जब भी 1.2 पे होगा तो जीरो, इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अब वही सम निकाल दीजिए, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 1/2। तो ये कितना बन गया जी, हमारे पास 1 बन गया। प्रोडक्ट लिख लीजिए, प्रोडक्ट क्या बना, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 × 1/2 क्या बन गया, 1/4 बन गया। तो जो सम था हमारे पास वो क्या आ गया, वो 1 आ गया यहाँ पे देखिए, और प्रोडक्ट 1/4 आ गया। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं जी, वेरीफाई वही फॉर्मूले से। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है, 4s² - 4s + 1 = 0। और इक्वेशन के हिसाब से सम क्या होता है, s होता है जी -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a। b क्या, ये b होता है हमारा, तो ये क्या बन गया, -4/4। इसको काट दो तो ये आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट है c/a, 1/4। तो ये आ गया जी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया आपका इस तरीके से, और ये सम आ गया। तो इसको वेरीफाई करो कि हमने क्या किया था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.4 और यहाँ पे भी यही था। तो अगेन हमारे पास आ गया जी हेंस वेरीफाइड। दोनों ही केस में सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है जी, जीरोस की वैल्यूज आई 1/2 और सम आया 1, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया जी 1/4, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब पार्ट 3 पे चलते कुछ। पार्ट 3 का क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ जी एक बार, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। ये रहा पार्ट 3, 6x² - 3 - 7x। बड़ी जल्दी इसको सॉल्व कर देते, बड़ा ही आसान है ये भी, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास थर्ड पार्ट की, 6x² - 3 - 7x। अच्छा, इसमें एक छोटी सी ट्रिक दे रखी है जी, आप कंफ्यूज ना हो जाना, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने चालाकी करी है कि ये जो कांस्टेंट है ये बीच में लिख दिया, नॉर्मली इस साइड होता है, और ये जो x वाली टर्म है ये इधर लिख दी, नॉर्मली इधर होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो हम कैसे लिख देंगे, 6x² - 7x - 3 = 0। बस अब ये नॉर्मल बन गई, कुछ ज़्यादा नहीं करना था जी इसमें, ठीक है। तो अब हम अगेन वही चीज़ करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, -3 × 6 -18x² बन जाएगी। तो कोई ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो -18x² बन जाए, प्लस माइनस करो तो ये -7 बन जाए। तो क्या दिख रहा है जी हमें, मुझे दिख रहा है जी -9x और 2x। -9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -18x² बन गया, प्लस माइनस करो तो -7x बन गया। सॉल्व हो गया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने अब नेक्स्ट स्टेप 3 में लिख दिया ग्रुप में, -6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इस रूप में लिख दिया, वही चीज़ है बेसिकली। -7x को ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या करेंगे जी, आगे मैंने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 क्या बार भी 2 रह गया, x भी बाहर चला गया, और यहाँ पे रह गया 3, और यहाँ पे मैंने +1 कॉमन ले लिया तो रह गया जी 2x - 3 = 0। तो ये बन गया जी 3x + 1 और 2x - 3 = 0। मतलब इन दोनों के साथ ये प्रोडक्ट से 0 बन जाएगा। तो दैट मीन्स या तो 3x + 1 0 होगा, इसका मतलब है x बन गया -1/3, या फिर 2x - 3 0 होगा, दैट मीन्स x बन गया 3/2। लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने उसके 0 मिल दिए। अब फिर वही सेम चीज़ जो हम पहले करते थे, अब हमने क्या करना है, सम निकालना है जी। सम कर दो दोनों का, -1 + 3 + 3/2 कर दीजिए। तो क्या आया हमारे पास, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया जी, नीचे आपके एलसीएम आ गया 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 है तो जी -2 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 3 आएगा तो 3 3 9 हो गया जी, ठीक है। तो
ये आंसर आ गया आपके पास 7/6 सम। प्रोडक्ट भी कर देते हैं, वो तो सिंपल ये मल्टीप्लाई करना है, -1/3 इंटू 3/2 कर दिया तो क्या आंसर आया जी हमारे पास, ये कट गया तो ये आ गया जी -1/2, ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसको वेरीफाई कर दो वही इक्वेशन वाले फॉर्मूले से जैसे हम पहले करते थे। इक्वेशन ये रही आपके सामने, इक्वेशन ये रही, तो सम जो है वो किसके बराबर होता था, -b/a। b क्या है, ये ये वाला -7 आपका b है, तो ये -7 हो गया। a क्या है, 6 है, तो ये तो सम क्या आ गया जी 7/6 आ गया, ठीक है जी। तो ये जो सम है वो 7/6 आ गया। आगे चलो जी प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो यहाँ पे c क्या था, ये देखिए c है हमारा 3 और a क्या है 6, तो अगेन हम लिख देते हैं जी वही, तो ये बन गया -3/6, तो काट के बन गया जी -1/2। तो प्रोडक्ट क्या आ गया -1/2, ये देखिए यहाँ पे निकाला था -1/2, और सम क्या आ गया, सम आया 7/6, वो भी 7/6, तो ये जी हो गया हेंस वेरीफाइड, तो ये प्रूव हो गया सेम, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, अब आप भी एक्सपर्ट हो गए होगे, थोड़ा सीख लिया होगा, तो मैं इक्वेशन फिर से आपको दिखा देता हूँ जी जल्दी। तो ये इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन है बड़ी सिंपल, 4u² + 8u। तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास 4u² + 8u = 0, ठीक है जी। तो ये 0 कब होगी देख लेते हैं जी इसको भी। अब यहाँ पे हम 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा u, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4 भी बाहर गया, 2 रह गया, u भी बाहर गया, = 0। दैट मीन्स या तो 4u 0 होगा या फिर u + 2 = 0 होगा, दोनों में से 0 होगा। तो 4u 0 हुआ तो मतलब u ही 0 हो गया, और अगर u + 2 0 तो u - 2 हो गया, तो ये दो वैल्यू आ गई आपके आंसर आ गए, ठीक है। 0 आगे से क्वेश्चन के एक 0 आ गया, एक -2 आ गया। अब फिर से वही सम और प्रोडक्ट वाला काम करना है हमें, सम कर दो जी तो क्या बनेगा, -2 ही बनेगा, 0 + -2 हो गया, प्रोडक्ट कर दो वो 0 ही बन गया, ये आ गया जी। अब इसको वैसे ही क्वेश्चन से वेरीफाई कर देते हैं, ये रही इक्वेशन हमारी। अब ये क्वेश्चन को इस रूप में लिख लीजिए, 4u² + 8u, कांस्टेंट है नहीं तो मतलब कांस्टेंट 0 होगा, ठीक है जी। तो अब इसका सम क्या हो गया, -b/a, तो -b क्या है जी यहाँ पे, -b हो गया -8, a क्या 4, तो इनको काट दो, क्या आया -2 आ गया, प्रोडक्ट क्या आया 0 c/a, 0/something = 0, तो क्या आंसर आ गया जी, सम आ गया -2, प्रोडक्ट आ गया 0, यहाँ पे क्या आया था -2 0, हेंस वेरीफाइड, फिर से वेरीफाई हो गया जी, ठीक है जी। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया, बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो अब ऐसे ही चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इसके 5 पार्ट के ऊपर, t² - 50, किससे सॉल्व करेंगे, पैरेलली मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन से 3 जो है 3x² - x - 4, ठीक है जी। इनको पैरेलली फटाफट सॉल्व कर देते हैं, जब हम इतने कुछ कर दिए तो ये भी कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा सिंपल और आसान है, मज़ेदार भी, इनका मज़ा भी आ रहा है सॉल्व करते हुए, आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी पहला क्वेश्चन है t² - 15, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर रेड पेन से, इसको चलो इसी से सॉल्व कर देते जी। तो ये 0 कब होगा जी, t² = 15 हो गया, तो t किसके बराबर आ गया जी, ±√15, दैट मीन्स इसके प्रोडक्ट आए, एक तो +√15 आ गया और एक -√15 आ गया, इन दो वैल्यूज़ के लिए ये 0 होगा, सॉल्व हो गया जी बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ है, फिर वही करना जी हमने जो पहले करते थे, सम निकाल देते हैं, सम है जी दोनों को ऐड कर दो, +√15 -√15, सम कर दोगे 0 बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, प्रोडक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया जी, -15 आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ये इस प्रकार बनेगी जी कि जो t का वेरिएबल वाला था वो 0 है, यहाँ पे अभी t 0 है ना, -15 = 0, ये क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो सम होता है -b/a, तो अगर ये 0 है तो सब कुछ 0 हो गया, तो सम 0 आ गया, प्रोडक्ट निकाल दो, c/a -15/1, तो -15 आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया, वेरीफाई करो जी, 0 और 15 ही आ रहे हैं, हाँ जी चेक करो, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 15 आया, सॉल्व हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है जी। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया, मतलब उनके जीरोज भी निकाल दिए, तो वेरीफाई भी कर दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये गेम बड़ी आसान है जी। अब पहला तरीका क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कब 0 होगा, 4 × 3 क्या बन गया जी, ये -12x² बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12x² बन गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो बन जाए 12x², और अगर हम उनको करें प्लस माइनस तो बन जाए हमारे पास -x, तो बड़े सिंपल है जी, -4x कर दीजिए और +3x कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² बनेगा, प्लस माइनस करेंगे तो -x बनेगा। लो जी सॉल्व कर दो इसको इसी तरीके से, इसको लिख सकता हूँ 3x² - 4x + 3x - 4 = 0, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, मैं 3 नहीं कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन ले लिया, नीचे करते हैं x कॉमन ले लिया, तो बचा जी हमारे पास 3x - 4, तो 3x - 4 हमारे पास रह गया। यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, अगेन 3x - 4 बचा,
ठीक है जी, ये आ गया। तो दैट मीन्स या तो x + 1 = 0 होगा या 3x - 4 0 होगा, इन दोनों में से एक चीज़ 0 होगी। तो यहाँ से x निकला -1 आ गया और यहाँ से निकला x आ गया जी 4.3। तो ये दो वैल्यूज आपकी आंसर आ गई, x = -1 और x = 4। इसका आंसर आ गया। आप फिर वही चीज़ करनी है जी, सम निकाल दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, -1 + 4.3 कर दो जी, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 LCM आ गया, -3 हो गया +4 हो गया जी। तो ये क्या बन गया जी हमारे पास आंसर आ गया 1/3। प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, -1 × 4.3 कर दिया तो -4.3 आ गया। अब लास्ट पार्ट है जी, अब वेरीफाई करना है। इक्वेशन थी 3x² - x - 4 = 0। इसमें ये b है और ये a है, सम होता है -b/a, तो वो -1 हो गया, a 3 है, तो क्या आ गया जी हमारे पास 1/3 आ गया। प्रोडक्ट क्या होता है c/a, c क्या ये है, -4 हो गया, ठीक है, a क्या 3 है, ये आ गया जी। प्रोडक्ट आ गया -4/3, सम आ गया 1/3। वेरीफाई करो जी, ऊपर क्या है, सेम आया, तो हेंस वेरीफाई हो गया जी, खत्म, डन हो गया, ठीक है जी। तो इसके साथ हमने, अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। बड़ा आसान था, बड़ा मज़ेदार था और बड़ा मतलब अच्छा भी लगा सॉल्व करते हुए मुझे। तो एक स्टैंडर्ड